है उसको ही साधु कहना चाहिए। और आप लोग नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हम भी करते हैं। इसमें नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, 5 पदों को वंदना की गई है, नमस्कार किया गया है। इसमें कहीं भी साधक और सिद्ध के सिवा नमस्कार नहीं किया गया है। या तो वो साधु है या वो सिद्ध है, इन दो के सिवाय किसी को भी नमस्कार नहीं किया गया। इसका मतलब जो परिवार में बड़ों का आदर रूप में नमस्कार किया जाता है वो लोक व्यवहार है। उस लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए ये परंपरा भी चलती है और विनय की परंपरा है, इसको भी लौकिक दृष्टि से मान्य किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि यही है, जो साधु हो या सिद्ध हो उनको हम धार्मिक दृष्टि से नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार करने में हमारी भीतर के पाप कर्म दूर होते हैं। जैसे ये नमस्करणीय नहीं है, ये स्मरणीय है, इससे स्मृति की जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, पर आपने एक परिभाषा सुनी जिसमें ज्ञान, दर्शन, संयम, तप है, वह आत्मा वंदनीय है। अभी वर्तमान की स्थिति तो सच्चाई रूप में यह है, स्वयं आचार्य भिक्षु, स्वयं आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ, वे महाश्रमण को वंदना कर रहे हैं। क्यों? कि वे अभी देव है। देवावितम नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामण, देवता भी आचार्य को नमस्कार करते हैं, अरहतों की उपासना में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब जो भी समाधि स्थल का अवलोकन करने के लिए जाए, वहां पर माथा टेकने की जरूरत नहीं है। आपको माथा टेकना हो तो महाश्रमण के चरणों में टेको। आप कहेंगे चरणों को खोल तो दो पहले, बाद में माथा टेकेंगे वहां। ये ठीक है, वो एक अलग स्थिति है, पर आपको वंदना करना है, चिन्मय को वंदना करो। इससे स्मृति होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी ऊपर पधारे, साधु साध्वियां समणियां वहां पर उपस्थित थी। आचार्य प्रवर ने जप किया, अनुष्ठान किया, पर वंदना नहीं की। क्यों नहीं की? वे जानते हैं कि वंदना संयम, तप, ज्ञान, दर्शन युक्त आत्मा की होती है। जब आचार्य तुलसी सदैव विद्यमान थे, वे चारित्रवान थे, चारित्र आत्मा उनमें थी, इसलिए उनको वंदना की जाती थी। आचार्य श्री तुलसी गंगा शहर पधार रहे थे। उदासर से पहले एक होटल बन रही थी, पूरी बनी नहीं थी, वहां पर पूज्य प्रवर का प्रवास हुआ। दोपहर के समय एक कालांश चली, उदासर के लोग भी काफी संख्या में उपस्थित थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मिलन भी बीकानेर में बाद में हुआ था। उससे पहले का प्रसंग है। दोपहर में तत्वज्ञान के संदर्भ में आचार्य तुलसी ने एक जिज्ञासा की, वंदना किसको की जाती है? तो उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया
कि वंदना चारित्र आत्मा को की जाती है। फिर गुरुदेव ने फरमाया कि चारित्र आत्मा को वंदना की जाती है, फिर बॉडी के माथा क्यों लगाते हैं? देहधारी होते हैं साधु, तो आत्मा को वंदना की है, वो शरीर को वंदना क्यों करते हैं? तब गुरुदेव स्वयं ने इसका समाधान देते हुए कहा, अभी यह शरीर चेतनावान है, इस शरीर के भीतर ही चारित्र आत्मा विद्यमान है, इसलिए इस शरीर के माध्यम से आत्मा को नमस्कार किया जाता है, वंदना की जाती है। और वही चारित्र आत्मा 100 वर्ष पूरे कर लेती है, उसके बाद में उस देह को वंदन नहीं किया जाता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने लाडनू में साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव के अवसर पर साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी को शासन माता के रूप में स्वीकार किया, और शासन माता के रूप में स्वीकार करने के बाद में आचार्य श्री महाश्रमण जी नीचे बैठ करके कई बार उनको वंदना कर लेते। फिर जब दिल्ली पधारे और इधर इतना उग्र बिहार, लगभग उस दिन का 47 किलोमीटर का बिहार पूज्य प्रवर का हो गया, और वहां पर वह एक दृश्य देखने लायक था, और लोगों ने कैमरे में कैद कर दिया, और दूर दूर तक लोगों ने उसके माध्यम से देखा भी होगा कैसे आचार्य प्रवर शासन माता को नीचे बैठ करके जैसे एक छोटा साधु वंदना करता है, उस रूप में वंदना की। और प्रतिदिन प्राय जब भी शासन माता से मिलना होता, पहले गुरु वंदना करते, उसके बाद में प्रतिदिन एक बार तो ये क्रम का सा था, और बाद में बंधुओं 17 मार्च को जब पूज्य प्रवर ने अंतिम स्थिति में एक सागारी संथारा रूप में प्रत्याख्यान करा दिया, और उसके बाद में उसी दिन आत्मा विद्यमान है, आत्मा तो आप लोगों में भी विद्यमान है, पर चारित्र आत्मा नहीं है। आप बन जाता है, तो भीतर में चारित्र आत्मा विद्यमान रहती है, वह वंदनीय होती है। आप लोगों के माध्यम से मैं समग्र जनता को कहना चाहूंगा कि ये समाधि स्थल होते हैं, वे स्मृति के माध्यम होते हैं, जप के माध्यम होते हैं, ध्यान के माध्यम होते हैं। जप किया जा सकता है, स्मृति की जा सकती है, ध्यान किया जा सकता है, पर वंदना तो चारित्र आत्मा को ही होती है। आपको महाप्रज्ञ को वंदना करना हो, आचार्य महाश्रमण को वंदना कर लो, आपकी वंदना हो जाएगी। क्यों? कि हमारे तेरापन धर्म संघ में एक परंपरा रही है, वर्तमान आचार्य में पूर्वाचार्यों की छवि अपने आप निहित हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सिरियारी जाए, चाहे वह गंगा शहर बीकानेर जाए, चाहे जयपुर रावलिया आदि क्षेत्रों में जाए, या फिर सरदार शहर में मगवा स्मारक, महाप्रज्ञ स्मारक, कहीं पर भी जाए, वहां स्मृति का माध्यम बन सकती है, वहां जपमाला किया जा सकता है। वंदना करने की अपनी परंपरा नहीं है। वह क्यों नहीं है? इससे स्पष्ट हो जाता है, जिसमें चारित्र आत्मा है उसको वंदना की जाती है। तो यहां पर एक
अच्छे सवाल का उत्तर महावीर ने दिया कि तुम जो संयमी है उसको साधु मानो, हर किसी को साधु मत मानो। ये साधु बनने की भावना किसी किसी में उत्पन्न होती है, और जिसमें उत्पन्न होती है वह साधु बन ही जाए यह नहीं कहा जा सकता। उसमें से भी कुछ व्यक्ति साधु बन जाते हैं। शेष क्या करेंगे? शेष के लिए एक मार्गदर्शन है कि वे साधु नहीं बन सकते तो कम से कम साधु के समान तो बने। साधु के समान कैसे बना जा सकता है? भगवान महावीर से इस विषय में जब पूछा गया तो महावीर ने कहा कि बहुसो सामा इयम कुज्जा समणो इव सावयो होई, कि गृहस्थ को, श्रावक को बार बार सामायिक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जितना जितना वह सामायिक की स्थिति में रहेगा उतने देर तक वह साधु की तरह अपना जीवन यापन करेगा। आप देख लीजिए, हमें जिंदगी भर के लिए सर्व साबद्य योग का 3 करण 3 योग से त्याग होता है। आप भी जब सामायिक करते हैं आपको भी 2 करण 3 योग से अथवा 3 करण 3 योग से त्याग होते हैं साबद्य योग का। इस अपेक्षा से श्रावक भी साधु के समान कहलाता है। तो श्रावकों को 12 व्रती बनने का रुझान रखना चाहिए। 12 व्रतों को जीवन में स्वीकार करने का मादा रखना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कई कृतियां हैं, उनमें एक कृति यह भी है जो कृति श्रावक के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनती है, और उसमें एक मार्गदर्शन दिया गया है कैसे श्रावक को अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या बनानी चाहिए। और इधर राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केसी, इनका एक संवाद है। वह संवाद जो आगम में वर्णित है, पूरा आगम इसी पर बना हुआ है, राय पसेणियम। उसका अर्थ भी उपलब्ध है, उसको भी आप लोग पढ़ करके अध्ययन कर सकते हैं, कैसे उनमें मिथ्यात्व दूर होता है, नास्तिकता उनकी दूर होती है, आस्तिकता आती है और वे फिर मोक्षगामी बन जाते हैं। अभी मोक्षगामी बने हुए हैं, मोक्ष गए नहीं है। आप लोग भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा वह कृति और उसका वह पाठ भी करें ताकि आपके जीवन में भी श्रावकपन आ सके। जब केसी कुमार श्रवण के द्वारा राजा प्रदेशी को संबोध मिला, राजा प्रदेशी श्रावक बन गया और श्रावक भी 12 व्रती श्रावक बन गया। और श्रावक बना, उसके बाद में एक ऐसी स्थिति में आ गया कि वह कभी भी अपने धर्म से च्युत नहीं होता था। एक दिन वह था कि वह किसी भी साधु को अच्छा नहीं मानता था। वह तो मुंह में आए मुंह फट था, कुछ भी बोल देता था। पर ज्यों-ज्यों उसका धार्मिक विकास होता गया, फिर बाद में एक ऐसा समय आ गया कि वह परम श्रावक बन गया। उसकी मृत्यु भी उसकी पत्नी के योग से हुई है। जहर दे दिया गया, मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, पर उस समय भी समता, पता चल गया कि मुझे जहर दिया गया है, और इतनी समता से सहन किया, इतनी समता से, जरा सा भी द्वेष भाव नहीं। वरना तो जहर देने वाले के प्रति तो भावना कैसी मन में आ जाती है, हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं। फिर भी उस स्थिति को भी उन्होंने सहन किया।
पर व्रत की आराधना जीवन पर्यंत उन्होंने की, उसी का परिणाम है। वहां से वे देवलोक में गए और उसके बाद में वे मनुष्य भव में आकर के मोक्ष का वर्ण करेंगे। आप लोगों को जरूर 12 व्रतों की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे उपासक श्रेणी के उपासक है, वे तो लगभग कई 12 व्रती श्रावक हैं, और भी 12 व्रती श्रावक श्राविकाएं मिल जाएंगे। जो 12 व्रती श्रावक श्राविकाएं नहीं है, उन्हें ध्यान देना होगा कैसे 12 व्रतों को हम स्वीकार कर सकते हैं। सभा से अर्थात सभा संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति भी इस और विशेष ध्यान दें, ताकि वे एक 12 व्रतों की ओर आगे बढ़ेंगे तो समाज में भी एक मैसेज जाता है कि भाई देखो उसके भी 12 व्रत है, हमको भी स्वीकार करना चाहिए। ये 12 व्रती बनना एक सामान्य बात नहीं है, विशेष बात होती है। वैसे धर्म संघ की प्रभावना में श्रावक श्राविकाओं का भी बहुत बड़ा योग रहता है, और सरदार शहर की तो एक प्राचीन परंपरा रही है कि इस प्रकार के यहाँ पर 12 व्रती श्रावक थे, उनमें किस प्रकार की धार्मिकता थी, उनके जीवन में धार्मिकता बोलती थी, केवल दिखती ही नहीं, भीतर से बोलती थी। कैसे वे साधक थे। तो ये साधक आज भी आप लोगों में मिल सकते हैं। आप लोगों को भी 12 व्रतों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो पहले ज्ञान होना जरूरी है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों स्थितियां व्यक्ति को आध्यात्मिक शिखर पर ले जाती है। सम्यक दर्शन, भीतर ही श्रद्धा होती है, वह देव, गुरु और धर्म, इन तीनों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। वीतराग को वह देव के रूप में स्वीकार करता है, अरिहंत को देव के रूप में स्वीकार करता है, वर्तमान गुरु को, आचार्य श्री महाश्रमण जी को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, और फिर जैन धर्म तेरापंथ को अपना धर्म रूप में स्वीकार करता है। ये तीनों स्थितियां जिस व्यक्ति के साथ में जुड़ती है, वह व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न होता है। और जिसके भीतर सम्यक दर्शन आ गया, वह व्यक्ति आगे श्रावक भी बन सकता है। जिसमें सम्यक दर्शन नहीं आया, श्रावक बनना बहुत मुश्किल है। कारण क्या? एक मकान जिसके नीचे नींव और कुछ नहीं है, वो राजस्थानी भाषा में एक दोहा मिलता है, बड़पन भलपन उच्चपन होय जकारे होय, टाटी ऊपर 3 खण देखा सुनिया न कोई। एक झोंपड़ी सी है, कोई कहता है कि मैं इस पर 3 मंजिला मकान खड़ा कर दूंगा। क्या खड़ा कर देगा? पहले नींव तो मजबूत होनी चाहिए। नींव के बिना मकान बन नहीं सकता मंजिला। मुनिश्री मधुकर जी स्वामी, जिन्होंने एक गीत की रचना की थी और उसमें व्यापारियों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा था, पापों से प्राप्त पूंजी पचती नहीं कभी भी, कागज की नाव जल में चलती नहीं कभी भी। विश्वास हो न चाहे लेकिन है बात सच्ची, वह महल क्या टिकेगा जिसकी हो नींव कच्ची। आओ हे, आओ हे, आओ हे, आओ हे, अणुव्रती बन जाओ हे, आओ हे। ये पापों से प्राप्त पूंजी कभी पच नहीं सकती है। कागज की नाव जल में कहां चलती है, और नींव कच्ची है तो मकान मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। हमारे आध्यात्मिकता की नींव
सम्यक्त्व है। ये नींव मजबूत है, उस पर चाहे जितना महल खड़ा कर सकते हो। श्रावकपन इस सम्यक्त्व के आधार पर टिकता है, साधुपन भी इस सम्यक्त्व के आधार पर ही टिकता है। सम्यक्त्व नहीं है, न साधुपन टिक सकता है, न श्रावकपन टिक सकता है। इसलिए आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए, कैसे मेरे भीतर में सम्यक दर्शन पुष्ट हो सके। जितना जितना व्यक्ति का सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, वह व्यक्ति अध्यात्म की ओर गति करता ही चला जाता है। उसके लिए साहित्य भी पढ़ना चाहिए। साहित्य पढ़ने में जिसकी रुचि रहती है, आगम साहित्य भी आजकल तो पढ़ने का आप लोगों को भी अवसर मिल रहा है। कैसे? एक समय था जिस समय केवल मूल पाठ था, मूल पाठ को तो केवल साधु समाज तक ही सीमित रख गया है, और अब तो उसका अर्थ भी हिंदी में आ गया है, और हिंदी अर्थ को भी आप समझ सकते हैं। श्रावक मूल पाठ का ज्ञाता नहीं होता है, वह अर्थ का ज्ञाता होता है। उसको ये मूल प्राकृत भाषा में जो आगम है, 10वें कालिक, उत्तराध्ययन आदि आदि, उनको मूल पाठ नहीं पढ़ना चाहिए, केवल अर्थ का उनको ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों में भी पुण्य पाप के ज्ञाता, जीव अजीव के ज्ञाता श्रावक है, ऐसा बताया है। आगमों में कहीं पर भी ये नहीं बताया है 11 अंग के ज्ञाता या 12 उपांग के ज्ञाता। 11 अंग और 12 उपांग के ज्ञाता साधुओं के लिए बताया है। इसका मतलब है साधु मूल पाठ पढ़ भी सकते हैं और उसका अर्थ भी पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए केवल अर्थ का बोध होना जरूरी है। सुमेरमल जी सेठिया विदासर के थे, वे संस्कृत छाया याद करते थे। जब हमने उनको पूछा, आप ये संस्कृत छाया इतनी याद क्यों रखते हैं, तो वो बोले, आगम का मूल पाठ श्रावक को पढ़ना याद करना कड़पता नहीं है। बंधुओं, कितनी जागरूकता! श्रावक को जो काम नहीं कड़पता है वह काम वे नहीं करते। जो काम साधुओं के लिए छोड़ दिया वो साधु करे, उनको उस कार्य को श्रावकों को करने की अपेक्षा नहीं है। श्रावक हाथ में झोली लेकर के घर घर भिक्षा मांगने लगेगा, ये श्रावकोचित काम नहीं है, ये साधुचित काम है। साधु है वह ऐसा करता है, अच्छा लगता है, उसका अधिकार भी है, और वो आपके घर में आते हैं, आप अहोभाव से साधु को दान देते हैं। कारण क्या? उनमें चारित्र आत्मा है, और उस समय आपकी भावना एक अलग प्रकार की होती है। और वहीं कोई गृहस्थ जाएगा झोली लेकर के, आपकी भावना वह नहीं बनेगी। उस समय आपकी भावना ये तो बन सकती है, इसको मैं कुछ दे दूं, पर आप चारित्रवान समझ करके कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के भीतर में एक ऐसा भाव होना चाहिए कि हम भी व्रती श्रावक बने, 12 व्रती बने। ये 12 व्रती बनने की एक प्राचीन काल में तो परंपरा सी रही है। भगवान महावीर के समव शरण में जो भी आते थे, वे 12 व्रत धारण कर श्रावक कहलाते। अर्थात महावीर की सन्निधि में पहुंचे, महावीर ने प्रवचन किया, और लोगों में से कुछ साधु बन गए, कुछ साध्वियां बन गई, फिर कुछ श्रावक और श्राविकाएं बन गई। जिसमें क्षमता थी वे साधु साध्वी बन गए, जिनमें इतनी क्षमता नहीं थी वे श्रावक श्राविकाएं बन गई। श्रावक श्राविका केवल नाम से नहीं, काम से बनना होगा, और वह काम से तभी बना जा सकता है जब भीतर में व्रत की चेतना जागृत होती है। तो ये व्रत की चेतना भीतर में जागृत होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब गुरुओं का आगमन होता है। अभी सरदार शहर के लिए सामने बहुत बड़ा स्कोप है। इतना समय पूज्य प्रवर ने सरदार शहर को प्रदान किया है। यहाँ पर रहने वाले लोग
बाहर से आने वाले लोग वे इस बात का ख्याल रखें कि हम कैसे पूज्य प्रवर के इस प्रवास का अच्छा से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और केवल सरदार शहर की बात नहीं है, वर्तमान युग में तो हम कहीं भी रहें, चाहे सरदार शहर रहें या सरदारपुरा रहें या सरदारगढ़ रह जाएं, कोई बात नहीं, सब जगह इक्वल है। कारण क्या कि ये यूट्यूब ऐसा माध्यम है, चैनल ऐसा माध्यम है, घर बैठे आचार्य श्री के प्रवचन को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, लाभ उठाया जा सकता है। तो साक्षात का तो एक अलग ही आनंद होता है। सरदार शहर के लोगों को अभी लगभग 22 दिनों का एक साक्षात आचार्य प्रवर का दर्शन व प्रवचन श्रवण का अवसर मिलेगा। किनको? जो आएंगे उनको, हर एक को नहीं, जो यहाँ पर उपस्थित होंगे उनको मौका मिलेगा। बाकी तो YouTube के माध्यम से तो बाहर भी सुना जाता था, यहाँ पर भी सुन सकते हैं। और यह भी होता है कईयों की इतनी रुचि भी नहीं हो, फिर भी मेरा आह्वान सरदार शहर के प्रत्येक परिवार से रहेगा। अभी जितना प्रवास पूज्य प्रवर का सरदार शहर में है, उसका आप लोगों को अच्छा लाभ उठाना चाहिए। और उसको लाभ उठाने के लिए पहले आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी पड़ेगी। उठने का और सोने का ये दो समय एकदम व्यवस्थित हो जाए तो संभवतः दिनचर्या अच्छी बन सकती है। और ये दिनचर्या व्यवस्थित हो गई तो आपकी जीवनचर्या भी व्यवस्थित हो जाएगी। दिनचर्या ही तो जीवनचर्या है, प्रतिदिन की चर्या यही तो जीवनचर्या है। एक दिन व्यक्ति की दिनचर्या अच्छी बन जाती है और उसके अनुरूप ही वह अपने जीवन को एक अच्छे व्यवस्थित रूप से चलाता है, तो वह उसकी जीवनचर्या अच्छी बन सकती है। तो सरदार शहर के लोगों को आबाल वृद्ध अर्थात बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक सबके लिए एक अवसर है। आचार्य प्रवर की यह यात्रा जो हो रही है, एक इतनी सुदीर्घ यात्रा के बाद में आचार्य प्रवर का पहली बार सरदार शहर में पधारना हो रहा है। तो जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहाँ सरदार शहर चतुर्मास करने के लिए पधारे थे, उस समय में रविंद्र जैन जब गुरुदेव का शहर में प्रवेश हो रहा था, उससे पहले रात्रि प्रवास मूलचंद जी मालू के वहां फार्म हाउस में था, तो वहां रविंद्र जैन आया था। वहां रात्रि में उसने एक गीत गाया था, उसके बोल यही थे, सरदार शहर में आए सरदार तेरा पंथ के। अब तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, सरदार शहर में आए सरदार सरदार शहर के तेरा पंथ के, क्योंकि सरदार शहर में तेरा पंथ के सरदार पधारे हैं और सरदार शहर के ये एक जन्मे हुए हैं। तो मानो कि जन्मभूमि को अयोध्या बनाने के लिए महाश्रमण का सरदार शहर में पधारना हुआ है। तो ये पधारना भी अपने आप में एक विशेष है। विशेष इसलिए है वर्षों बाद पधारना हुआ है। जब आचार्य प्रवर आचार्य बने उसके बाद तो जल्दी पधार गए सरदार शहर, क्योंकि 2010 में आचार्य बने थे, फिर यात्रा पर निकल गए और 2013 में वापस पधारना हो गया था। बहुत जल्दी पधार गए थे, पर इस बार पधारने में बहुत विलंब हुआ है। यह विलंब इसलिए हुआ है कि सरदार शहर के नाम को देश विदेश की धरती पर ले जाना था। तो इसलिए पूज्य प्रवर का यह एक इतने सुदीर्घ यात्रा करके पधारना यहां पर हुआ है। तो ये एक जागृति की यात्रा, लोगों में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की प्रेरणा भी विशेष रूप से दी गई। अब सरदार शहर में
इन तीनों का काम तो होना ही है, पर इसके साथ में जो श्रावक समाज है उनको ये चिंतन करना है, हम कैसे अध्यात्म के साथ में जुड़ करके अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। जितना जितना अध्यात्म की दिशा में आप जोड़ेंगे अपने आप को, उतना उतना आपका विकास होता चला जाएगा। जीवन में कई चीजों का विकास चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विकास की चर्चा की थी और विकास महोत्सव की शुरुआत भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने की थी। आचार्य तुलसी ने जब आचार्य पद का त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था, तो फिर युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आचार्य महाप्रज्ञ घोषित कर दिया गया। और जब दिल्ली चतुर्मास था, उस समय में गुरुदेव तुलसी ने कहा, इस बार हमारा पट्टोत्सव नहीं मनाया जाएगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि नहीं, ये तो कैसे हो सकता है। फिर गुरुदेव तुलसी ने कहा, अब आचार्य तुम हो, मैं नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पट्टोत्सव मनाया जाएगा, हमारा पट्टोत्सव अब से नहीं मनाया जाएगा। क्योंकि आचार्य हो तो पट्टोत्सव होता है। तब फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कौन से कम थे, वे तो एक बात कहा करते थे कि गुरुदेव, मैं धर्म संघ के लिए तो आचार्य हूं, पर आपके लिए तो मैं शिष्य ही हूं। बंधुओं, एक वर्तमान का आचार्य अपने गुरु को इतना बहुमान देता है, कितनी बड़ी बात है। ये हम सबको सीखने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस समय में एक घोषणा की कि गुरुदेव, अब आपका पट्टोत्सव नहीं मनाया जाएगा। क्यों? कि आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा के बिना हम कैसे मना सकते हैं पट्टोत्सव। इसलिए हम आपके पट्टोत्सव दिन के अवसर पर पट्टोत्सव नहीं मना करके विकास महोत्सव मनाएंगे। एक ऐसा सजेशन दिया, इसको आचार्य तुलसी भी इनकार नहीं कर सके। बंधुओं, पट्टोत्सव मनाते जीवन काल तक मनाया जा सकता था, पर विकास महोत्सव ऐसी चीज हो गई, जब तक तेरा पंथ रहेगा तब तक विकास महोत्सव मनाया जाएगा। ये एक नया अवदान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने दिया। आचार्य भिक्षु ने तेरापन धर्म संघ की नींव लगाई। श्रीमद जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव की स्थापना की। मर्यादा महोत्सव जयाचार्य ने प्रारंभ किया। और कोई अब प्रश्न पूछेगा, ये विकास महोत्सव किसने प्रारंभ किया? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रारंभ किया। तो कल साध्वियां परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर रही थी और वे निवेदन कर रही थी कि हम तो अष्टम साध्वी प्रमुखा के दर्शन नहीं कर पाई, पर अष्टगणी संपदा से संपन्न आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन करके प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और साथ में निवेदन करते हैं, अष्टम आचार्य कालूगणे की धरती पर आपका चतुर्मास है, तो हम भी आपकी सन्निधि में चतुर्मास करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी ने फरमाया कि कालूगणे की जन्मस्थली तो अभी दूर है, अभी महाप्रज्ञ की स्थली पर चलते हैं। तो हमने निवेदन कर दिया कि कालूगणे की जन्मस्थली छापर है, उससे पहले महाश्रमण की जन्मस्थली सरदार शहरे है, वहां पर कुछ हो सकता है। तो ये पूज्य प्रवर का भी हो सकता है। पूज्य प्रवर ने इस बात को वापिस इस रूप में प्रस्तुत किया, नहीं नहीं, हमारा नहीं, ये महाप्रज्ञ का महाप्रयाण स्थल है यहां पर। तो यहां पर तो मघवा का भी स्थल है, महाप्रज्ञ का भी स्थल है, पर जन्मभूमि तो महाश्रमण की ही कहलाएगी। तो ये तो सरदार शहर को एक विशेष बात मिली है। पर बंधुओं, सरदार शहर कोई समय में अघोषित तेरापंथ की राजधानी कहलाता था, क्योंकि सर्वाधिक घरों की संख्या सरदार शहर में होती थी।
और आज और क्षेत्र बहुत आगे चले गए। संभवतः कलकत्ता, सूरत, ये दोनों अभी तो मानो टक्कर में चल रहे हैं। सरदार शहर के तो घर वहां बस गए, इसलिए वो क्षेत्र बड़े हो गए। सरदार शहर के लोग जहां बस जाते हैं वो क्षेत्र अपना बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की संख्या इतनी ज्यादा है ना, तो संख्या जहां की जितनी ज्यादा होगी वहां वो अपने आप मेजोरिटी बनती ही बनती है। तो कोई बात नहीं, हम इस बात को यों कहें, इतने वर्षों तक तो आचार्य श्री ने यात्रा करके सरदार शहर वालों को जगह जगह देखा, अब एक जगह देख रहे हैं। ये एक जगह देखने वाली बात वह तो सरदार शहर में ही हो सकती है। तो सरदार शहर में यहां अभी तो सभी सरदार शहर के ही हैं, वरना कोई दिल्ली का, कोई कलकत्ता का, कोई मुंबई का, कोई विराटनगर का, कोई काठमांडू का, कोई आसाम का, कोई साउथ का, कोई और कहीं का, कोई भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में भी सरदार शहर हो गया है। ये थली जो थली कहलाती थी, अब तो मानो जगह जगह थली हो गई। मारवाड़ भी थली बन गया है, मेवाड़ भी थली बन गया है। तो जहां पर जाते हैं वे अपनी एक पहचान बना लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को भीतर में जागृति लानी पड़ेगी। हम इन 22 दिनों का कैसा उपयोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। बंधुओं, आचार्य प्रवर ने 22 दिनों का योग तो अच्छा बिठाया है। सन भी 2022 है और सरदार शहर का प्रवास भी 22 दिनों का है। ये भी एक योग होता है, और ये योग करने से नहीं होता है, सहज हो जाता है। पर ये प्रवास केवल प्रवास ही नहीं, आप लोगों के लिए भी उपलब्धि भरा होना चाहिए। और इस प्रवास में आचार्य प्रवर से संबंधित भी कितने कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। आचार्य प्रवर का जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर होना है, और उसी के साथ में षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम, युग प्रधान पदाभिषेक पर्व का कार्यक्रम, वो भी उसी दिन 10 मई को। वह कार्यक्रम भी अपने आप में विलक्षण, ऐतिहासिक, और साथ साथ में 11 मई को पूज्य प्रवर का पट्टोत्सव का कार्यक्रम वह भी जुड़ा हुआ है। फिर तो मानो 5-6 दिनों का वह कार्यक्रम वैशाख शुक्ला चतुर्दशी, जिस दिन पूज्य प्रवर ने सरदार शहर में दीक्षा ग्रहण की थी, वह दिन भी यहाँ सरदार शहर में आने वाला है। तो यह सरदार शहर इसलिए भी विशेष हो जाता है कि यहाँ तेरा पंथ के 2 आचार्यों की दीक्षा भूमि होने का गौरव प्राप्त है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी दीक्षा सरदार शहर में हुई थी, और आचार्य श्री महाश्रमण जी की दीक्षा भी सरदार शहर में हुई थी। और 2 आचार्यों को आचार्य पदाभिषेक करने का अवसर भी इस सरदार शहर की भूमि को प्राप्त होता है। माणक गणी ने आचार्य पद का भार यहीं संभाला था, तो इधर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी आचार्य पद का भार सरदार शहर की भूमि पर संभाला था। तो बंधुओं, सरदार शहर ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष होता है, और यहाँ पर धार्मिकता की दृष्टि से, तत्वज्ञान की दृष्टि से, यहाँ पृथ्वीराज जी जिस रूप में तत्वज्ञानी है, संभवतः एक प्राचीन परंपरा को जानने वाले, तत्वज्ञान को जानने वाले, जिस रूप में यहाँ पर सरदार शहर में इतिहास रहा है, पृथ्वीराज जी को हम आज वर्तमान में उस रूप में देख सकते हैं। हालांकि वे वृद्ध हो गए, उनके भीतर तत्व के प्रति एक रुचि, वह भी अच्छी बात होती है। हम कामना करते हैं कि वे साधु तो नहीं, पर सुना है कि वे लोच भी खुद कर लेते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि श्रावक होकर के भी, उसके लिए कोई अनिवार्य तो है नहीं, प्रतिमाधारी श्रावक होता है, उसके लिए भी विकल्प होता है। जब वह 11वीं प्रतिमा स्वीकार करता है, वह मुंडन भी करा सकता है, लुंचन भी करा सकता है।
फिर भी ऐसे ऐसे श्रावक जो सरदार शहर में हुए हैं, आज भी विद्यमान है। ये मांगीलाल जी हमारे सामने बैठे हैं, ये भी तत्व ज्ञान को तो एक अच्छी तरह समझने वाले श्रावक है। और एक बात जरूर है, यहाँ के लोग मुंह में और भीतर में कोई अंतर नहीं रखते हैं, खरी बात कहने वाले भी होते हैं। जो भी है वो मुंह पर कह देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे संत कहते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई इनकी बात को बुरा नहीं मानना है, ये हमारे सरदार शहर के लोग हैं, इनकी बात को खूब आसानी सरलता से हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनकी बात में ये कड़ाई नहीं है, कड़ाई में भी मधुरता होती है। तो ये तो श्रावकों को भी बंधुओं आगम में माता पिता के समान कहा है। यदि श्रावक माता पिता का निर्वाह नहीं करेंगे तो फिर वे माता पिता कहलाने के अधिकारी कैसे होंगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, प्राचीन परंपरा यहाँ की रही है, वर्तमान में भी ऐसे तत्वज्ञ श्रावक यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ के कई उपासक भी है और भी गुंजाइश है, कोई उपासक बनना चाहे तो उपासक बनने का क्रम भी आप लोग अपने जीवन के साथ में जोड़ सकते हैं। महासभा जो उपासक श्रेणी भी एक उनका एक उपक्रम है, वह भी कार्य उनके द्वारा होता है। तो क्यों नहीं सरदार शहर के उपासकों की संख्या और बढ़नी चाहिए, साधुओं की संख्या बढ़े, ये तो हम काम्य करते ही हैं, ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि संभवतः शुभंकर मुनि के बाद में सरदार शहर की दीक्षा अभी सुना नहीं है, होना चाहिए। और भी आगे संतों की संख्या, सतियों की संख्या तो बढ़ती ही है, पर संतों की संख्या कैसे बढ़े इस पर भी सरदार शहर को विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मैं सरदार शहर के लिए इसलिए कह रहा था, अभी आचार्य प्रवर का प्रवास 22 दिनों का सरदार शहर में है, तो उस प्रवास का आप अच्छा से अच्छा लाभ कैसे उठा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। लाभ उठाने वाले चाहिए, समय तो उनके सामने मिलता ही है, ऐसा हो नहीं सकता किसी को समय नहीं मिलता, समय मिलता है। आचार्य भिक्षु के समय में एक व्यक्ति बोल पड़ा कि मेरे पास समय नहीं है। आचार्य भिक्षु ने कोई तो समय होगा कि नहीं, जब सवेरे कुरला करता हूं उस समय थोड़ा बहुत समय मिलता है। आचार्य भिक्षु उसके घर पे पहुंच गए उस समय में, उसको भी शर्म महसूस हुई, बाद में तो वो भी आना चालू कर दिया उसने, पर समय नहीं मिलता है ये बहाना नहीं बनाना चाहिए, समय तो मिलता ही है। हाँ, समय का यूज किस कार्य में होता है ये चिंतन का विषय बनता है। आप समय का उपयोग अच्छे बात में करें। कारण क्या, शासन गुरु मधुकर स्वामी कहते हैं, समय भागा जा रहा है कह रही घड़ी, इसे रोक सके न वैसी मिल रही जड़ी, सावधानी की जरूरत है बहुत भाई, क्या पता कब टूट जाए सांस की लड़ी। ये सांसों की लड़ी कब टूट जाए पता नहीं चलता है। तो अब परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, सब लोग अपने स्थान पर। तेरा पंथ प्रणेता जय जय हो, तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान, महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम ओ गुरुवरम, गुरुवरम ओ गुरुवरम।
नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवत्सायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्देशिं पदमं हवै मङ्गलं पदमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अनंतर पट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का अध्यात्म का शांतिपीठ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का समाधि स्थल परिसर में पादार्पण हुआ है। सरदार शहर में पूज्य प्रवर 2013 को पधारे थे, इतनी सुदीर्घ अहिंसा यात्रा से पहले, और सुदीर्घ अहिंसा यात्रा संपन्न करने के बाद में पुनः आज इस शांतिपीठ में पादार्पण हुआ है। हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना को सुने, उससे पूर्व मेरा निवेदन मुख्य नियोजिका जी से। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। 10वें कालिक सूत्र में एक सूक्त आता है, विहारचर्या इसिनं पसत्था। विहारचर्या को ऋषि के लिए प्रशस्त माना गया है
और आचार्यवर इसी सूक्त का अनुगमन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। और अनुसरण करते हुए आचार्यवर गांव में पधारते हैं, शहरों में पधारते हैं, कस्बे में पधारते हैं। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है आचार्यवर न गांव में पधारे हैं, न कस्बे में पधारे हैं और न शहर में पधारे हैं। आचार्यवर अध्यात्म के शांति पीठ पर पधारे हैं और यह अध्यात्म का शांति पीठ शांति का स्पंदन पैदा करने वाला है। हर आगंतुक को ऐसा लगता है कि यहाँ हमें मानसिक शांति प्राप्त हो रही है और यह जो नाम परम पूज्य आचार्य ने दिया है वह अनवर्थ नाम है, सार्थक नाम है। खाली नाम ही नहीं है, नाम के अनुसार कार्य भी हो रहा है। शांति का यह दूत शांति का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है और इसके लिए आचार्यवर ने प्रलंब यात्राएं की। और शांति के संदर्भ में जब हम गहराई में जाते हैं तो एक परिभाषा मेरे सामने आती है, पीस इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ वॉर बट द प्रेजेंस ऑफ हार्मनी। शांति का मतलब केवल युद्ध का अभाव ही नहीं होता है, शांति का अर्थ है हार्मनी का वातावरण होना, सद्भावना का वातावरण होना। और इस सद्भावना का ही संदेश आचार्यवर ने हिंदुस्तान में फैलाया और इसी संदेश को आचार्यवर ने विदेश की धरती तक भी पहुंचाया। कितने लोग यात्राओं में आए और आचार्यवर के इस महान व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। आखिर प्रभावित होने का कारण क्या था? कौन सी ऐसी शक्ति आचार्यवर के भीतर थी जो लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी? 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी चर्चा किया करते थे। पहली शक्ति है सत्ता की शक्ति। व्यक्ति के पास जब पावर होता है तो उसके इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं और हम भी देखते हैं आचार्यवर के पास जब कोई उच्च स्तरीय राजनेता आता है तो कितने लोग उसके साथ में आते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे कितने लोग चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं? इसलिए कि उसके पास सत्ता का पावर है। सत्ता का जब तक पावर बना हुआ रहता है तब तक तो उसके पास में अनेक लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता से वह आउट हो जाता है उसके बाद फिर देखो कितने लोग उसके पास में आते हैं। मुझे याद है परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में एक राजनेता आए थे और उसने बताया कि आचार्य जी जब मैं सत्ता में था तब तो अनेक लोग मेरे पास में आते थे और मुझे समय ही नहीं मिलता था, और अब जब मैंने सत्ता के इस कार्य को छोड़ दिया तो आज तो मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास में कोई नहीं है। तो सत्ता की शक्ति तो थोड़े समय के लिए रहती है और उसका अस्तित्व फिर समाप्त सा हो जाता है। दूसरी शक्ति है अर्थ की शक्ति। अर्थ की शक्ति का भी समाज में मूल्य होता है, क्योंकि यदि सामाजिक प्राणी है और उसके पास में अर्थ नहीं होता है, जैसा कि राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि यदि उसके पास में कोड़ी नहीं होती है तो फिर वह कोड़ी का हो जाता है। यानी कि अर्थ का समाज में मूल्य होता है, लेकिन जब तक अर्थ है तब तक तो उसका अस्तित्व होता है, यानी वह समाज में फ्रंट में आ जाता है, और जब अर्थ नहीं होता है तब वह पीछे चला जाता है। तो यह इस शक्ति का भी बहुत अधिक मूल्य नहीं हो सकता। तीसरे प्रकार की शक्ति है वह अध्यात्म की शक्ति, और अध्यात्म की शक्ति जिसके पास में होती है वह व्यक्ति तेजस्वी जीवन जीता है। हम देखते हैं परम पूज्य आचार्यवर के पास में
अध्यात्म की शक्ति है और उस अध्यात्म की शक्ति के कारण ही अनेक प्रकार के लोग आचार्य वर्ग के पास में आते हैं। आचार्य वर्ग बोले या नहीं बोले, उनको कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे आते हैं और अनुभव करते हैं कि आचार्य वर्ग के पास में आकर के हमें शांति की अनुभूति हो रही है। हमारी बहनें दूर खड़ी रहती है और आचार्य वर्ग ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं, बहनें खुश हो जाती है। क्यों? यह खुशी कहाँ से आ रही है? यह खुशी आ रही है अध्यात्म के इस शक्ति स्रोत से। जहाँ अध्यात्म होता है वहाँ त्याग होता है और वहाँ चरित्र होता है और उसको लेने के लिए लोग उनके पास में आते हैं। मैं अपनी बात को अधिक लंबाना नहीं चाहूंगी, एक प्रसंग के साथ में ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। गुरुदेव श्री तुलसी अध्यात्म साधना केंद्र में विराज रहे थे और उस समय में उड़ीसा के एक मंत्री थे, योजना मंत्री थे गोमांग जी। वो आचार्य वर्ग के पास में आए, गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव ने अचानक जब उनको आए हुए देखा तो मन में प्रश्न हुआ कि आज ये अचानक यहाँ कैसे आए। पूछा गुरुदेव ने कि अभी आना कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कुछ लेने के लिए आया हूँ। आचार्य वर्ग ने कहा हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो साधु है, अकिंचनता का जीवन जी रहे हैं, हमारे पास क्या हो सकता है। गोमांग जी ने कहा आपके पास तो वह है जो किसी के पास में नहीं है। गोमांग जी ने बताया कि आचार्य श्री मैं आपके पास में इसलिए आया हूं कि मुझे करेज चाहिए, मैं साहसी बनना चाहता हूँ, साहस को लेना चाहता हूँ, साहस बटोरना चाहता हूँ और वो शक्ति मुझे आप ही दे सकते हैं। ये शक्ति मुझे अन्यत्र कहीं मार्केट में मिलने वाली नहीं है। ये साहस कहाँ से आता है? ये साहस आता है अध्यात्म शक्ति का जो स्रोत होता है उसके पास जाने से वह व्यक्ति को उपलब्ध होता है, वह उसे प्राप्त होता है। दूसरी बात गोमांग जी ने कही कि आचार्य जी मैं आपके पास में आया हूँ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। आत्मविश्वास मेरे भीतर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरा आत्मविश्वास जागे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और मैं कोई कार्य करूं मेरे भीतर संदेह पैदा नहीं हो, तो मैं कॉन्फिडेंस लेने के लिए आपके पास में आया हूं। और तीसरी बात गोमांग जी ने बताई कि आचार्य जी मैं आपके पास में आया हूं कैरेक्टर लेने के लिए, आप मेरे जीवन को चरित्र संपन्न बनाएं। मैं कैसे चरित्र संपन्न बनूं और समाज के सामने एक आइडियल के रूप में प्रस्तुत हो सकूं। गोमांग जी ने कहा आचार्य जी ये तीन चीजें ऐसी है, यानी कॉन्फिडेंस, करेज और कैरेक्टर। यदि मैं कहीं मार्केट में जाऊं तो ये मुझे उपलब्ध नहीं हो सकती, ये तो मुझे आपके पास ही उपलब्ध हो सकती है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरे आत्मशक्ति जागे, मेरा आत्मविश्वास जागे, मेरा साहस बढ़े और मैं चरित्र संपन्न बनूं। आचार्यवर आज आपके सामने अनेक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे क्यों आए हैं? वे सब आपसे कुछ पाने के लिए आए हैं और आप इन्हें क्या दे सकते हैं? आपके पास में धन संपत्ति पैसा कुछ भी तो नहीं है, ये सब तो आप दे नहीं सकते हैं। आप अध्यात्म की शक्ति के स्रोत हैं, आप अध्यात्म की शक्ति के पुंज हैं। आप वो शक्ति लोगों को दे सकते हैं जिससे लोगों का साहस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े और चरित्र संपन्न बने। इसी भावना के साथ ओम। अध्यात्म का शांतिपीठ और इस लिखे हुए के सामने ही पूज्य प्रवर विराजे हुए हैं और यहाँ से एक शांति का संदेश परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमें मिलेगा इस महाप्रज्ञ की स्थली पर, जहाँ पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी किसी रूप में यहाँ पर प्रवासित है, विद्यमान है। उस परिसर में हम सुनेंगे शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के
हाँ हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरि कंठ छिट्टा करे जंग से करे अपनिया दुरप्पा से नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो। शास्त्र में कहा गया है, शत्रु क्या नुकसान कर सकता है और ज्यादा भयंकर शत्रु कौन होता है। हमारी दुनिया में मित्र भी बनाए जाते हैं तो कई शत्रु भी बन जाते हैं। व्यवहार है, मित्र मंडली होती है और किसी किसी के साथ शत्रुता भी हो सकती है। शास्त्रकार ने कहा कि सबसे बड़ी शत्रु कोई है, वह है हमारी आत्मा। आत्मा भी कौन सी? दुरात्मा। आत्मा के 4 प्रकार हो जाते हैं, परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा तो जो परम अवस्था को प्राप्त आत्माएं हैं, सिद्ध भगवान हैं, अनंत सिद्ध मोक्ष में विराजमान हैं, वे परमात्मा हैं। वे तो एक तरह से हमारी इस दुनिया से अलग हैं। आत्मा का दूसरा प्रकार है महात्मा। महात्मा जो साधु हैं, वे महात्मा हैं। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया, महात्मा कौन होता है? मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना। जिसके मन में, वचन में और प्रवृत्ति में, कायिक चेष्टा में एक रूपता होती है, यानी सरलता होती है, वह महात्मा होता है। तो साधु पुरुष को सरल होना चाहिए और साधु तो अहिंसा का पुजारी, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि जो पुरुष तन से, मन से और वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसी अहिंसा मूर्ति आत्माओं के, पुरुषों के दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता के पाप झड़ते हैं।
तो साधु सरल भी होना चाहिए, अहिंसा का पुजारी होना चाहिए। मैं भूल न करूं, एक बार परम पूज्य आचार्य तुलसी विराजमान थे, कोई कार्यक्रम कुछ हो रहा था, तो उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में रहे होंगे, मुनि श्री नथमल जी स्वामी तमकोर। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी या महाप्रज्ञ जी भाषण दे रहे थे, आचार्य श्री विराजे हुए थे। तो भाषण देते देते महाप्रज्ञ जी प्रवर ने कहा कि आचार्य तुलसी भोले आदमी है, आचार्य तुलसी भोले आदमी है। फिर कहा आसात्मा ने जो भी फरमाया होगा कि भोले हैं, फिर कहा कि साधु को भोला होना चाहिए, साधु को भोला ही होना चाहिए। तो साधु को भोला मतलब भद्र ऋजु सरल होना चाहिए, दाव पेंच, मन में कुछ बाहर कुछ, कहना कुछ करना कुछ, इन चीजों में साधु को नहीं जाना चाहिए, साधु को तो सरल होना चाहिए। तो महात्मा वह होता है जो सरल है, कथने करने में विसंगति नहीं है कि कह दिया कुछ किया ही नहीं, छल कपट कर लिया, बात को छिपा लिया, ऐसा साधु को नहीं करना चाहिए। साधु को अवांछनीय होशियारी नहीं छांटनी चाहिए, सरल रहना चाहिए। तो महात्मा जो सरल है, त्यागी है, संत पुरुष है, वो महात्मा है। आत्मा का तीसरा प्रकार है सदात्मा, कि गृहवासी लोग हैं, सन्यासी तो नहीं बन सकते हैं, साधु नहीं बन सकते, गृहस्थ जीवन में हैं, तो वे सदात्मा बने। सदात्मा यानी जो सदाचार वाले लोग हैं, धोखाधड़ी, बेईमानी, हिंसा, हत्या, लूट, इन चीजों से बच के एक अच्छे गृहस्थ का जीवन जीने वाले हैं, सज्जन पुरुष हैं, वे सदात्मा होते हैं। चौथा प्रकार है दुरात्मा। दुष्ट आत्मा, कैसे दुष्ट शब्द है तो थोड़ा बुरा पड़े समझाने के लिए, जो बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है या दुष्ट आदमी है या दुर्जन है, वो दुरात्मा होता है। दुरात्मा क्या करता है? उसके मन में कुछ है, मनस्संयत, वचन संयत, वपुष्संयत दुरात्मना, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, करता कुछ है, कोई भरोसा नहीं है क्या कहाँ और क्या करेगा, और साथ में हिंसा, बेईमानी, ठगी, धोखाधड़ी, इन चीजों में ज्यादा रत रहता है और मिथ्यात्वी जीव है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा दुरात्मा होती है। शास्त्रकार ने कहा कि अपनी दुरात्मा बनी हुई आत्मा वो जितना नुकसान हमारा कर सकती है, उतना नुकसान गला काटने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। एक आदमी किसी की हत्या भी कर दे, गला भी काट दे, क्या हुआ? एक जीवन समाप्त कर दिया, इससे ज्यादा क्या करेगा? परंतु हमारी दुरात्मा है, वो कितने जन्मों को बिगाड़ सकती है। इसलिए गला काटने वाले, कंठ छेदने वाले शत्रु से भी बड़ी शत्रु हमारी दुरात्मा बनी हुई आत्मा होती है। अब आदमी जीवन में पाप कर लेता है, धर्म विशेष करता नहीं है। जब बुढ़ापा आ गया और बीमारियों ने घेर लिया, तब सोचता है अरे मैंने जिंदगी में पाप इतने किए हैं, अब मेरा क्या होगा। सुया में नरे ठाना, मैंने सुना तो था नरक होती है, पापी लोग नरक में जाते हैं, अब मेरी क्या गति होगी। बाद में वह पश्चाताप से संतप्त होता है, अरे अब मेरा क्या होगा। तो हमें अंत में पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए पहले से ही सदाचार, आप लोग गृहस्थ हैं तो सदाचार जिंदगी में रहे। कदाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, इनसे बचने का प्रयास होना चाहिए। आज आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की समाधि के स्थान पर आए हैं, अध्यात्म का शांति पीठ।
मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री ने एक बार फरमाया, कोई जीवन का अंतिम वर्ष हो सकता है या जीवन के अंतिम दिनों में या वर्षों में, एक अंतिम वर्ष में फरमाया कि मैं तो अब अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं, अगले जन्म की ओर मैं ध्यान दे रहा हूं। तो अब मैं सोचता हूं कि बात बहुत बढ़िया फरमाई थी कि अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं, यानी ये अब यानी इतनी उम्र आ गई, अब मैं आगे पर ध्यान, अगति मेरी क्या हो सकेगी, कैसे साधना अच्छी रहे मेरी। तो यह आचार्य श्री का फरमाना कि अगले जन्म की ओर ध्यान देना, वो ऐसे तो हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। और जब उम्र ज्यादा आ जाए, जैसे 85 आ गए, 82 आ गए, 86, अब तो और ज्यादा आदमी को ध्यान देना चाहिए। अब आगे पर ज्यादा ध्यान दूं, इतनी उम्र आ गई है, क्योंकि 5वां आ रहा है, अब 100 पार करने वाले भी कम लोग होते हैं। प्राय देखने में 100 के अंदर अंदर लोग प्राय चले, कोई कई लोग होते हैं जो 100, हमारे कालू में साध्वी विदामान जी हैं, 13 धर्म संघ के आचार्यों, साधुओं, साधियों, पूरे इस इतिहास में पहली साध्वी है जिसने 100 पार किए हैं। तो पूरे धर्म संघ के हमारे चारित्रात्माओं के इतिहास में 250 वर्ष, 262 वर्ष करीब हो रहे हैं 13 पंथ को शुरू हुए। एक ही साध्वी हुई है, एक ही व्यक्ति, यानी हम चारित्रात्माओं में, जिसने 100 पार किए हैं। यानी प्राय 100 से पहले ही लोग चले जाते हैं। तो जो ही थोड़ी उम्र आगे बढ़ जाए, 80 पार है, 85, तो फिर सोचे अब मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूं अगले जन्म के बारे में, आगे के लिए मैं, यानी और ज्यादा साधना में लग जाऊं। तो जितना राग द्वेष कम, ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि आदि में ज्यादा समय लगाऊं, ताकि मेरा अगले अच्छे परिणाम रहे, आगे का भी अच्छा रास्ता बन सके। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सरदार शहर में पधारे थे। चातुर्मासिक प्रवास होना था, और चातुर्मासिक प्रवास का प्रवेश तो हुआ ही नहीं था। उससे पहले ही गोठी जी के वो मकान में ही विराजे थे। गदैया जी का, नोरार गोठी जी का, दोनों ये हमारे काम आते थे वैसे। तो दिन में गुरुदेव वहां विराजते हवेली गोठी जी की हवेली में, रात को संभवतः वो नोरे में गदैया जी के वहां शाम को पधार जाते। और अवस्था 90 के लगभग थी, और एक थोड़ा सा आकस्मिक सा क्रम बना और गुरुदेव हमको छोड़कर पधार गए थे। तो लगभग 90 वर्षों का गुरुदेव का जीवन काल था, और कितना लंबा उनका संयम पर्याय था। परम पूज्य कालूगणी के उपपात में सरदार शहर में दीक्षित हुए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की दीक्षा भूमि भी सरदार शहर है। वो जो बाग, अभी सेठिया परिवार का जो बाग है, मुन्नालाल जी सेठिया, वहां दीक्षा का स्थल है। तो दीक्षा भी सरदार शहर में, अंतिम महाप्रयाण का स्थल भी सरदार शहर है। तो यह तो दुनिया का नियम है, जन्म लेने वाला एक दिन तो अवसान को प्राप्त होता ही है। हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, वे भी पधार गए। दिल्ली में हम लोग थे, स्थिति बन गई स्वास्थ्य की, बड़ी बीमारी हो गई, आखिर वो भी पधार गई। तो यह तो दुनिया का नियम है कि आने वाला व्यक्ति एक दिन जाता है। पर हमारे बड़ों से जो हमें शिक्षाएं मिले, पथ दर्शन मिले, अच्छी अच्छी बातें जो बताएं, हम उन पर पीछे वाले अमल करें। जाने वाले तो चले जाते हैं, अब जो पीछे हैं वो अपने पुरखों के पथ पर, या पुरखों के जो आदर्श या जो बातें बताई गई अच्छी अच्छी बातें, उनका जितना अनुसरण कर सकें, वही उनके प्रति हमारी मुख्यतः, या भले कृतज्ञता कह दें, श्रद्धांजलि कह दें, गुणगान करना भी एक तरीका है। उसके साथ या उसके सिवाय बड़ों के पद चिन्हों पर चलने का, और उन्होंने जो कार्य किए वो बीच में रह गए तो कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, और हम अपनी आत्मा का भी कल्याण करने के प्रति जागरूक रहें। तो
पुरखों के जो संदेश हमें मिले हैं, परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो भी 25 वर्ष करीब पहले पधार गए थे गंगा शहर में। तो यूं बडेरे पुरखे आखिर जाते हैं, तो जाने के बाद उत्तरवर्ती लोग हैं, पीछे हैं, अनुयायी हैं, वे उनके उपदेशों संदेशों पर जितना उचित हो या संभव हो ध्यान देकर उनको चरितार्थ करने का प्रयास करें। तो यह जो समाधि स्थल का स्थान है और महासभा के द्वारा यह एक अधिकृत यानी उस महासभा के अंतर्गत यह स्थान बना हुआ है, समाधि स्थल है, रहने का भी स्थान है और भी अच्छा प्रवचन का भी अच्छा स्थल बना हुआ है। तो नाम शांति पीठ है। तो यूं तो शांति आदमी के भीतर में है, पर कई कई थोड़े निमित्त स्थान आदि अनुकूल हो तो थोड़ा वो निमित्त शांति की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। फिर एक महान व्यक्ति के संदर्भ में कोई स्थान हो तो और ज्यादा उसका महत्व हो सकता है। तो यहाँ तो स्थान भी थोड़ा एकांत का है, साथ में एक महान व्यक्तित्व की समाधि का स्थान भी है। तो आज हम यहाँ सरदार शहर में आए या सरदार शहर के परिपार्श्व जो भी यहाँ आए हैं, समाधि स्थल का स्थान और परम पूज्य गुरुदेव के जो संदेश उपदेश हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको जितना हम जीवन में ला सकें, अमल कर सकें, उतार सकें, वो प्रयास करें और हमारे धर्म संघ को एक महान व्यक्तित्व प्राप्त हुए और हमारे धर्म संघ को जिन्होंने साया दिया, नेतृत्व दिया, पथ दर्शन दिया, संरक्षण दिया, कितनों को पढ़ाया, कितनों को दीक्षित किया, कितनों को तैयार किया, कितने कितने लोगों को प्रेक्षा ध्यान कराया, कितनों को समस्या समाधान देने का प्रयास किया होगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जो आते हैं, कुछ कईयों को राह भी दिखा देते हैं, कईयों में चाह पैदा कर देते हैं, तो फिर एक दिन वे स्वयं विदा भी हो जाते हैं। यह सृष्टि का क्रम है। तो आदमी जब तक जीवन काल है, जितना दूसरों का आध्यात्मिक भला कर सके, जितना दूसरों को शांति दे सके, और शांति नहीं दे सके तो किसी को अशांति तो कम से कम न दे, इतना तो प्रयास करें। किसी का भला ज्यादा न कर पाए तो बुरा तो कम से कम जहां तक हो सके, जानबूझ के तो किसी का बुरा, अनजान में तो हो जाए, जानबूझ किसी का बुरा भी आदमी न करे, हो सके तो आध्यात्मिक भला कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यात्राएं भी की, अहिंसा यात्रा की, कहाँ ठेठ बॉम्बे तक पधार गए थे, महाराष्ट्र, गुजरात आदि आदि अनेक प्रांतों में पधार गए थे। एक इस अवस्था भी आगे बढ़ी हुई थी, जीवन के 9वें दशक में भी यात्राएं कर ली थी। ठीक है, साधन का तो सहारा था, फिर वृद्धावस्था में साधन से भी यात्रा करना कई बार कठिन हो सकता है। तो हमारे कई वृद्ध चारित्र आत्माएं तो साधन से भी ज्यादा यात्रा करना कठिन हो सकता है। तो गुरुदेव ने यात्राएं भी की और हम जैसे शिष्यों को गुरुदेव के चरणों के पास रहने का मौका मिला, उनके चरणों में मस्तक रखने का, टिकाने का मौका मिला, उनसे कुछ सीखने का, सुनने का, जानने का भी मौका मिला। तो ऐसे हमारे एक महान व्यक्तित्व जो अवस्था से भी महान थे और पुराना देखा हुआ था, ठेठ कालुगनी का जमाना उनका देखा हुआ था। तो एक पुराने इस रूप में कालुगनी के युग को देखने वाले थे, तो कालुगनी के पास रहे हुए थे, तो पधार गए थे। फिर यह समाधि स्थल गुरुदेव की स्मृति में, और एक मूल समाधि स्थल, यह स्मारक तो मान लो कहीं हो जाए, समाधि स्थल तो एक ही, तो यह समाधि स्थल यहाँ है। तो सरदार शहर में गुरुदेव ने अंतिम श्वास लिया था, जहाँ दीक्षा ली, जहाँ यह वेश मानो साधु का लिया था, वही अंतिम श्वास भी उन्होंने ले ली। तो हम परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति
मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो मूल तो कल का दिन है गुरुदेव का वार्षिकी पुण्यतिथि का, बैसाख कृष्णा एकादशी का दिन है। तो कल जितना हो सके कोई द्रव्यों की सीमा करना, हो सके तो उपवास करना, एकासन करना, बिगड़ टालना, पोरसी करना, जितना जो तप त्याग, क्योंकि हम तो तप त्याग से जितना मना सके वो खास बात है। वो तो संत पुरुष थे, तो तपस्या त्याग, तपस्या से उनका वार्षिकी तिथि का दिन जितना संभव हो सके मनाएं। साथ में प्रोग्राम है, गुणोत्कीर्तन है, धम्म जागरणा, जो भी ये भी उपक्रम है। तो महासभा के तत्वावधान में जो ये उपक्रम आचार्य श्री की समाधि स्थल का और ये मानव कार्यक्रम का जो भी, तो सब हमें प्रेरणा देने वाला बने और हम स्वयं अध्यात्म की दिशा में, शांति, परम शांति की दिशा में आगे बढ़ते रहे। मंगल का दानान शिष्ठम अभय पयाणम सत्ये सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्रे। आज हमारे अनेक साध्वियों के ग्रुप भी आ गए हैं, भेड़ा के, न्यारा के, और साध्वी बसंत प्रभा जी तो बहुत लंबे काल से, यानी करीब 8 वर्षों के, और साध्वी पावन प्रभा जी कल आ गई थी। 8 चतुर्मास लगातार होने के अंतराल के बाद साध्वी गुप्ती जी तो 4 चतुर्मास के अंतराल के बाद पहुंची हैं। और कई साध्वियां तो लाडनू विदासर में पहले थी, वो वापिस मिली हैं। कई हमारे गुरुकुलवास की भी साध्वियां जो पीछे छोड़ दिया था वो भी आ गई हैं। समणियां भी बहुत, कोई आने वाली होंगी, कई काफी आ गई। तो इतना हमारा छोटा सा एक, मतलब वो एक वर्धमानता का सा क्रम हम यहाँ आने से बन गया है। और कई साथियाँ दिल्ली से आई थी वापिस, वो भी यहाँ वो भी मिल गई हैं। हमारे साथ वाले तो हैं ही, हमारे संत लोग सब हैं ही। तो हाँ, यहाँ पहुँच गए। यहाँ हाँ, अच्छा, साध्वी बसंत प्रभा जी, पावन प्रभा जी कई वर्षों बाद आए हैं। गुप्ती प्रभा जी भी 4 साल बाद आए हैं। सभी साध्वियाँ अच्छा विकास, साधना, सेवा सब अच्छा करते। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ और पूज्य प्रवर ने एक साधन का प्रसंग चले, साधन का सहारा आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को साधन के सहारे से भी युवाचार्य श्री महाश्रमण जी का सहारा बहुत ज्यादा था। इसका कारण यह है कि गुरुदेव एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को लाडनू जैनेश्वर भारती में अहिंसा भवन में संत लोग बहुत ज्यादा वो साधन ठेठ अंदर ले जा रहे थे। वो अरे नहीं रोको, यहाँ रोको, कि नहीं गुरुदेव ठेठ तक ले जाते हैं, कि नहीं साधन से युवाचार्य श्री के हाथ का सहारा नहीं मिलता है, इसलिए साधन से नीचे उतारो, युवाचार्य श्री के सहारा लेंगे हम लोग। तो ये गुरुदेव की एक कृपा दृष्टि, और आज हमें पूरे धर्म संघ को इस गुरु का सहारा मिल रहा है। तो अब महासभा के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम है, तो महासभा के अध्यक्ष श्री मनसुख जी सेठिया वे स्वागत में। परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि सा वंदन। विराजित सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आज सरदार शहर की इस पुण्य भूमि में पुलकित सरदार शहर और भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए, जिनके चेहरों पर एक अलग मुस्कान, एक अलग हंसी, और वो भी क्यों ना हो, क्योंकि सरदार शहर के गौरव, सरदार शहर के लाल, अपनी सरदार शहर की जन्मभूमि
और कर्म भूमि में आपका आज पदार्पण हो रहा है, वो भी अध्यात्म का शांति पीठ में प्रवेश के साथ। तो मैं महासभा परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में कोटि से वंदना करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबको ज्ञात है कि कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे महानगर के हजारों करोड़ों लाखों देशवासियों को, काठमांडू और नॉर्थ ईस्ट के पर्वतों में रहने वाले पर्वतवासियों को, कन्याकुमारी जैसे क्षेत्र में रहने वाले समुद्र के आसपास मछुआरों की बस्ती में, और उसके पश्चात सुकमा, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के जंगल और वनों में रहने वाले वनवासियों को, ग्रामवासियों को, जिन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने शांति का संदेश दिया, ऐसे शांति प्रदाता, शांति दूत आचार्य प्रवर आज स्वयं शांति पीठ में पधारे हैं। मैं महासभा परिवार की ओर से आपका हार्दिक कोटि से वंदन करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शब्दकोश में वो शब्द नहीं जो आपको समर्पित हो सके, और वो ताकत भी नहीं शब्दों में जो आपको आपकी वंदना कर सके, लेकिन मैंने एक तुच्छ सा प्रयास किया है कुछ शब्दों में आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को और प्रकट करने का। विपरीत पलों में खुशियां बांटे, विपरीत पलों में खुशियां बांटे, हर पल हर क्षण गम को छांटे, एक दीप से आस लगाए, मुसीबत से लड़ना सिखाए, सबका हित हो जिसके मन में, नित नई ऊर्जा जिसके तन में। हम सबको ज्ञात है कि 47 घंटों का लंबा प्रवास करके आपने 6 मार्च को दिल्ली पधारे, लेकिन 7 मार्च को आपका वही ऊर्जा, वही नित्य उमंग सुबह के प्रवास के समय दिख रहा था। तो सबका हित हो जिसके मन में, नित्य नई ऊर्जा जिसके तन में, काल गति को जो पहचाने, सदा नया करने की ठाने, जिसके पग पीछे देश है सारा, जनहित है जिसको प्यारा, जनहित है जिसको प्यारा। ऐसे जनता का कल्याण करने वाले और संपूर्ण मानव जाति को शांति का संदेश देने वाले शांति दूत आचार्य प्रवर के इस समाधि स्थल में, इस अध्यात्म के शांति पीठ में पधारने पर महासभा परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, कोटि से वंदन, कोटि अभिनंदन। ओम अरहम। आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सरदार शहर के श्री बाबूलाल जी बोथरा, वे साध्वियों के विहार में देरी हो जाएगी, इसलिए आचार्य प्रवर के प्रति जो उद्गार है वे कल प्रस्तुति दे सकेंगे। सरदार शहर घटा के गौरव, तेरा पंथ सरताज परम तपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महासमन जी को, महासमन जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। सम्माननीय मुनि जी, सरदार स्पर्ध मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी एवं समस्त मित्रों को श्रद्धा वंदन। यहाँ उपस्थित महासभा के संस्था शिरोमणि महासभा के अध्यक्ष श्रीमान मनसुख जी सेठिया, ऊर्जावान मंत्री श्रीमान विनोद जी वैद एवं सभी सभा के पदाधिकारीगण एवं सभी शहरवासियों को आचार्य महासमन प्रवास व्यवस्था की ओर से सादर अभिनंदन। प्रभु, आज स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है। सरदार शहर की सीमा में एक तेजस्वी दिनकर अपनी श्वेत किरणों के साथ अपनी मातृभूमि में पधार रहे हैं। धन्य बनेगी ये तपोभूमि जब आप जैसे महातपस्वी सुपूत के कारण इस भूमि का स्पर्श करेंगे। यह वह भूमि है जहाँ पर आपने जन्म लिया है। आचार्य मगवा व महाप्रज्ञा जी आप अपने जीवन की अंतिम यात्रा संपन्न की। यह भूमि है जिसमें घोर तपस्वी मुनि शुक्ला जी ने वर्षों तक यहाँ प्रवास किया। यह वह भूमि है जहाँ आचार्य तुलसी ने अनुमत की जन्मभूमि का सूत्रपात किया। यही वह भूमि है जहाँ पर आपने आचार्य पद का अभिषेक हुआ। अनेक
श्रावकों का योग देने वाली संघ सेवी इस भूमि में आपका वंदन, अभिनंदन, शुभ स्वागतम। गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि आपको धर्म संघ की संपदा सौंपने वाले आचार्य महाप्रज्ञा ने सर्वप्रथम आशीर्वाद देने शांतिपीठ पर बुलाया है। जन्मभूमि का आशीर्वाद लेने से पूर्व आपने शांतिपीठ पधार कर अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी सरलता, सहजता व गुरु भक्ति का परिदृश्य जन जन को दिखा दिया है। गुरुदेव, आपने 22 दिन के प्रवास में संघ के आदित्य उत्सवों के आयोजन का सरदार सरवासियों को अवसर दिया है। इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। लेकिन गुरुदेव, आप चिंतन कराए, गुरुदेव तुलसी ने भी बहुत यात्राएं की, परंतु अपनी जन्मभूमि लाडनू को कई ऐतिहासिक चातुर्मास दिए और कई मर्यादा महोत्सव भी प्रदान किए। लगभग 12 वर्ष हो गए आपको आचार्य बने हुए। अभी तक आपकी जन्मभूमि आपकी उदारता भरे चतुर्मास के उपहार से वंचित है। आप कृपा कराएं अपनी मावड़ भूमि पर और इस पंचामृत उत्सव को एक ऐतिहासिक वरदान बनाए। आप जन्मधरा को आध्यात्म के उजाले से भर दे। यहाँ की गली गली, मोड़ मोड़ को आपके चरण स्पर्श से कर्तव्य करे। आप शुभ मुहूर्त में पधार कर पावन प्रवास को विश्वसनीय बनाए। आपकी अमृत वाणी संस्कारों की वर्षा करे बने। आपकी शुभ दृष्टि हम सबको धन्य बनाए। वंदनामि, अभिवंदन, शुभ स्वागतम। सुमति जी गोठी, आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति सरदार शहर के पूर्व अध्यक्ष और तेरापंथ महिला मंडल सरदार शहर अपनी तैयारी करे हैं। बनते मैं बहुत हर्षित भी हूँ। गुरुदेव, आपने साउथ के अंदर में जब हम लोग अर्ज करने गए थे कोयम्बटूर में, तो मैंने गुरुदेव की सेवा की और कहा कि हमको कम से कम आप 5-7 प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम जो आ रहे हैं, आप दिलाने की कृपा करें। आपने उस टाइम में मैं तो अनभिज्ञ, आपने कहा कि कल तो तुम लोग अर्ज कर ही रहे हो। मैंने अर्ज की, भाई जी ने सब ने अर्ज की, आपने कृपा करके फरमा दिया। दोपहर में मैं जब दर्शन करने गया तो मैंने कहा कि मेरे को आपने बहुत ज़्यादा चीटिंग कर दी। तो आपने कहा कि मैंने तो चीटिंग की नहीं, आपने मुझे कहा ही नहीं कि कितने दिन विराजना है। आपने तो कहा कि बड़े बड़े प्रोग्राम सब आ रहे हैं आपके, तो मैंने तो सब प्रोग्राम दे दिए आपको। तो मैंने तो कुछ नहीं किया। शायद आपको याद होगा ये चीज़। बाद में मैंने कहा कि तब भी मैं वहीं बैठा रहा, तो आपने फरमाया, श्रीचंद जी साहब भी, आपके भाई साहब भी थे, सुजानमल जी भी थे, तो बोले आप खुश कैसे हो सकते हो। तो मैंने आपको उसी दिन भी कहा था कि मैं बिना चतुर्मास के खुश नहीं हूँगा। और आपने कलकत्ते में मुझसे पूछा था कि मैं चतुर्मास यदि कर दूं तो आप क्या करोगे। तो मैं आज भी वही आपको अर्ज कर रहा हूं कि आज चतुर्मास फरमाने की कृपा करें और मैं 9 समाई करने की भावना रखता हूं। वंदे गुरुवरम। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ पधारे। और मैं और मेरी माँ तो नहीं रही, तो मैं मेरी गोठी परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं और जो भी मेरे से संघ के लिए हो सकेगा मैं करूंगा।
9 सामायिक या जीवन भर की एक सामायिक। अब सरदार शहर, तेरापंथ महिला मंडल, उसके बाद में सिद्धार्थ जी चंडालिया तैयार हैं। नमो 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 गुरुदेव दुंदुभी आज बजाए रे। नमो नमो गुरुदेव दुंदुभी आज बजाए रे। तीन लोक के शुभ परमाणु तिलक लगाए रे। स्वागत जय जय ज्योति चरण, स्वागत जय जय महाश्रवण, स्वागत जय जय ज्योति चरण, स्वागत जय जय महाश्रवण। वीर पुरुष विजयी बन आए, पूछे सविनय सुख साता, खोला दी साहस को बंधन नेमानंदन गणत्राता। दिल्ली की यात्रा तो भगवान हर इतिहास को छेक गई, रुके नहीं कभी थके नहीं, शासन माता धन्य हुई। ये युग प्रधान तेरी जय का, दिव्य धाम तेरी जय का। अवनी अंबर बिगुल बजाकर तुम्हें बधाए रे। तीन लोक के शुभ परमाणु तिलक लगाए रे। स्वागत जय जय ज्योति चरण, स्वागत जय जय महाश्रमण। जननी जन्मभूमि पर घातक कर यश पर ज्ञान दिया, गुरुवर ने सरदार शहर का इसीलिए सम्मान किया। 3.5 करोड़ रोम में भरा, खुशियाँ नहीं समाए दिल में, मानो सिर पर हाथ धरा। भक्ति रस की लहरें डोले, स्वागत में हम अंतस खोले। तीर्थंकर संग प्रभु चरणों में फूल बिछाए रे। तीन लोक के शुभ परमाणु तिलक लगाए रे। स्वागत जय जय ज्योति चरण, स्वागत जय जय महाश्रमण। महाश्रवण की पूर्वांचल यात्रा, महाप्रज्ञ का हो फरमान। विजय ध्वज फहराया, शिखर चढ़ाई भिक्षु शान। आओ मेरे विजयी पटदर, स्वागत करता शांति पीठ। महासाधना से पाई है महातपस्वी पग पग जी। रहे निरामय महाश्रमण, अरु रहे निरापद भिक्षु चमन। धर्म संग श्री वृद्धि हो, यह बाग सजाए रे। तीन लोक के शुभ परमाणु तिलक लगाए रे। स्वागत जय जय ज्योति चरण, स्वागत जय जय महाश्रवण। स्वागत जय जय ज्योति चरण,
की स्वागत जय जय महाश्रमण। नमो नमो गुरुदेव दुंदुभि आज बजाए रे। नमो नमो गुरुदेव दुंदुभि आज बजाए रे। तीन लोक के शुभ परमाणु तिलक लगाए रे। की स्वागत जय जय ज्योति चरण की स्वागत जय जय महाश्रमण। की स्वागत जय जय ज्योति चरण की स्वागत जय जय महाश्रमण। ओम अरहम। फिर अपनी सभा सरदार शहर के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी चंडालिया केवल 2 मिनट में अपनी बात को प्रस्तुति दें। इसके बाद नरेंद्र जी नखत तैयार। बनते आज हमारे शहर में तेरा पंथ के सरताज परम आराध्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। राजहंस के आगमन पर पूरा शहर हर्षित हो रहा है। यह जन्मभूमि अपने सपूत लाडले के इंतजार में बाढ़ हो रही थी। आप तेरा पंथ के चक्रवर्ती सम्राट है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक तेरा पंथ की धर्म ध्वजा को फहराकर पुण्य अपनी जन्मभूमि में पधारे हैं। मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी को नमन करते हुए इस पुण्य धरा पर पूरे शहर की ओर से वह व्यवस्था समिति, सभा, महिला मंडल, युवक परिषद एवं शहर की सभी संस्थाओं की ओर से आप श्री का हार्दिक स्वागत करता हूं, वह अभिनंदन करता हूं। हम सभी आपके इंगित की आराधना करते हुए आपके मंगल प्रवास में तत्पर है, तैयार है। ओम हरम। नरेंद्र जी नखत महासभा के उपाध्यक्ष। बनते अमृत निर्जर वाणी जिनकी, शांति दूत शासन सरताज, महातपस्वी आर्य पुरुष, महाश्रमण पर गण को नाच। अध्यात्म ऊर्जा से समृद्ध, ऋजुमना, पवित्र, त्यागी पूज्य गुरुदेव का मायड़ भूमि सरदार शहर में महासभा की ओर से एवं मेरी ओर से इन अनमोल क्षणों में वंदन करते हुए, बारंबार स्वागत करते हुए अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति हो रही है। आज कुदरत का कण भी नई भोर का अभिनंदन कर रहा है। आज का यह पवन दिन जन जन के मन में नव संदन भर रहा है। गुरुदेव में हमने ये विशेष बात देखी है, हाथ में रजोहरण लेकर चारित्र आत्माओं एवं श्रद्धालुओं के काफिले के साथ गांव-गांव, घर-घर परिभ्रमण करते हुए आचार्य तुलसी के रूप में नजर आते हैं। शांत, गंभीर मुद्रा में चिंतन करते हुए आचार्य महाश्रमण का व्यक्तित्व इनमें समा जाता है। ऐसे पाप भीरु विलक्षण प्रतिमा के धनी को मैं महासभा की ओर से वंदन करता हूँ। वंदन करते हुए चिर आयु एवं स्वस्थ जीवन की अध्यात्म मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव, सरदार सवासियों का हर नागरिक हर्षित और उत्साहित है आपका सानिध्य पाकर। यहाँ मैंने देखा है कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्य करने का उत्साह है, क्योंकि व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा जो सभी को साथ लेकर चलते हैं। कल ही देखा था एक छोटे से कार्यकर्ता की गलती को अपनी गलती मान ली थी। मुनिश्री मेरी गलती होगी ऐसा। कार्यकर्ता को आगे रखते हैं जो कि सभी समाज के सभी अगर लोगों के लिए अनुकरणीय है। मैं सदा शहरवासियों एवं इरोड़ वासियों की तरफ से आप का इस महाप्रज्ञ समाधि स्थल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव, आपके पधारने से यह महाप्रज्ञ समाधि स्थल आज महाश्रवणमय हो गई है। गुरुदेव, आपका स्वागत मैंने कर्म भूमि इरोड़ में किया था और आज मायड़ भूमि में करके आत्मतोष की अनुभूति कर रहा हूँ। इन्हीं भावना के साथ ओम। यहाँ के पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा। सरदार शहर सपूत युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से वंदन। चरित्र आत्माओं के सभी विराजित चरित्र आत्माओं को वंदन। यहाँ विराजित सभी नागरिकगण
एकमात्र शक्ति। सदार शहर में आपका जो आगमन 2013 के बाद में आज हुआ है, उससे पहले सदार शहर के सपूत के नाते आपने पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो अहिंसा की अलख जगा कराए हैं, इससे हम सदार शहरवासी और ज़्यादा गौरवान्वित हुए हैं कि साथ साथ में आपने 13 पंथ धर्म संघ को और आगे चरम सीमा पर ले जाने का जो कार्य, अद्भुत कार्य किया है, इसकी कोई विवेचना नहीं कर सकता। जगह जगह से, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अन्य जाति के लोग, अन्य समुदाय के लोग भी हमसे मिलाप होता रहता है पार्टी के कार्य करने के कारण से। तो ये कि प्रबल लोगों के फ़ोन आए, बहुत से लोगों के, कि ये आपके गांव के हैं, ये आपके गांव के हैं। तो इसलिए पूरे 13 पंथ समाज को गौरवान्वित करने का काम सदार शहर के सपूत ने किया। सदार शहर बहुत ज़्यादा इससे गौरवान्वित हुआ है। निश्चित रूप से आप सदार शहर पधारे हैं। सदार शहर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत आपका स्वागत। साथ ही साथ समय की सीमा मान्य संत ने बताई है, तो मेरा आज काफ़ी दिनों से हरपाल सर से आपके साथ पैदल आने का गांधी विद्या मंदिर तक का काम पड़ा। तो मैं एक निवेदन के साथ समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी वाहन लेके, गाड़ी लेके आते हैं, वो आते हैं 2-3 किलोमीटर के, एक बार आपके दर्शन किए, वापस गाड़ी को मोड़ के ले जाते हैं, तो उसमें धुआं भी उड़ता है, रेत भी उड़ती है, और साथ में कुछ सड़क पे जो छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, वो टायर के चक्कर से चलते हैं, वो पीछे भी लगता है कई लोगों के। इसलिए मेरा सभी समाज बंधुओं से एक निवेदन है कि जो मैंने आज देखा है, ऐसा आप कृपया आप मत करें। आपके पास साधन हो सकते हैं, आप यहाँ दर्शन कीजिए, जहाँ महाराज गुरुदेव रुकते हैं वहाँ दर्शन कीजिए। 1-2 किलोमीटर पे गाड़ी लेके आ जाते हैं, रुकते हैं, 2 मिनट आप 1 मिनट खड़े होकर दर्शन करते हैं, वापस गाड़ी मोड़ते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं एक निवेदन के मार्फत आपके श्री चरणों के माध्यम से सब समाज बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ। ओम अरम। ऐसा है, 2 मिनट स्वागत का, 2 मिनट अपील का हो गया। और अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने मंगल पाठ। कल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस पूज्य प्रवर की सन्निधि में मनाया जा सकेगा। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय प्रातः 9 बजे लगभग। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्य पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।